बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त मैं चाइना के शहर तेंजिन में मौजूद हूँ। ये बीजिंग से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे है और आज यहाँ एससीओ समिट जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को शेड्यूल है। दुनिया के लीडर्स यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये बेसिकली एक बहुत बड़ा यहाँ के कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ मौजूद है और एससीओ पे होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात हो रही है। आपके इल्म में है कि इस वक्त जो यहाँ आने वाली जो लीडर्स हैं उनमें दुनिया के बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनमें प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त तेंजिन में पहुंच चुके हैं। रशिया के प्रेसिडेंट, इसी तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पहुँच चुके हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। बेलारूस के लीडरशिप यहाँ मौजूद है। दूसरे ममालिक के जितने इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस समिट का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो उसमें यूनाइटेड नेशन इस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसी तरीके से जो दुनिया के दीगर जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम आते हैं कि ये एससीओ कितना इम्पोर्टेंट है और इन हालात में ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ माहिरीन और एक्सपर्ट्स से हमने जो इंटरनेशनल रिलेशन पर नज़र रखते हैं उनसे हमने उनका ओपिनियन लिया, तो एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है कि जो शंघाई स्पिरिट है बेसिकली एससीओ, इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो मुल्कों की इकोनॉमी को बेहतर करने का है। मुल्कों के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको अपलिफ्ट करने का जो इनका एक बेसिक शंघाई स्पिरिट है कि दुनिया के अंदर वो ममालिक जो अंडर डेवलप्ड हैं या वो ममालिक जो एससीओ के मेंबर्स बन चुके हैं लेकिन उनके यहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं या उनके यहाँ गुर्बत है या उनके यहाँ स्किल्ड जो आप कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी है, तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उससे आज तक पाकिस्तान उसका कितना बेनिफिशरी रहा है, तो हमारे पास चंद जो इम्पोर्टेंट अगर हम माइलस्टोन इवेंट्स की बात करें तो उनमें सी पैक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा माइलस्टोन इवेंट है, जिससे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम ये जायज़ा ले सकते हैं कि पाकिस्तान कितना मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर तेज़ी से पाकिस्तान डेवलप हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी पैक के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो जो पाकिस्तान की रोड कनेक्टिविटी सी पैक के बाद या सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर बेहतर हुई है वो उससे पहले नहीं थी। गो के सी पैक $46 बिलियन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके अभी बाकी फेजेस भी आने जिनके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले फेज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमने जो रोड नेटवर्क पाकिस्तान का बेहतर किया है। जैसे आप अगर इस्लामाबाद से कोयटा जाते हैं तो पहले आप जो लोग इस रूट पे फ्रिक्वेंटली जाते हैं उन्हें बेहतर आइडिया है कि ये 15 से 16 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन अब इसका फासला कम हुआ है। ये जो DI खान तक एक डायरेक्ट रोड जो कनेक्ट करती है, ये आई थिंक इस्लामाबाद से DI खान अब आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं और पहले ये शायद 7 से 8 घंटे लेता था। इसी तरह हम अगर आगे जाएं तो बलूचिस्तान के अंदर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो सी पैक के अंडर द सी पैक पोर्ट कंस्ट्रक्शन हुई है और ग्वादर पोर्ट अब ऑलमोस्ट रेडी है ऑपरेशंस के लिए। और उसका क्या रीजन पे इम्पैक्ट होगा ये, क्योंकि एक ऐसी पोर्ट है जो इस खित्ते को गल्फ और दूसरे ममालिक से कनेक्ट करती है और इस एक ट्रेड हब ग्वादर को बना देगी, जिससे लोकल सतह पे रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत बड़ा पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी होगा। इसके अगर हम दूसरा इम्पैक्ट देखें तो ग्वादर एयरपोर्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ बनाया गया और वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से है। तमाम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं और ऑपरेशनल हो चुका है, फ़्लाइट्स जा रही हैं। फिर कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जिससे बलूचिस्तान की यूथ को स्किलफुल किया गया है, कुछ उसमें दूसरे सूबों की यूथ को स्किलफुल किया गया है। और मज़ीद अगर ये कॉपरेशन हमारा बढ़ेगा तो इस दायराकार को आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और उन इलाकों में बढ़ाया जा सकता है जहाँ की यूथ को बेरोज़गारी से निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है। इसी तरीके से
जो चाइनीज़ कंपनीज़ बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही हैं वो CSR की मद में वहाँ कुछ ना कुछ डोनेट करती हैं, जिससे कई ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनमें गरीब बच्चों की तालीम है, कई ऐसे छोटे पावर स्टेशन चल रहे हैं जिनसे चंद इलाकों के अंदर बिजली फ्री है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो लोकल सोसाइटी का अंडर द फ्लैग ऑफ CPEC और अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ चल रही हैं। अब आते हैं 80 के तनाज़र में। 80 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब जब यहाँ मौजूद हैं तो डेफिनेटली उनकी यहाँ चाइनीज़ हुकूमत के आला हुकाम के साथ उनका इंटरेक्शन भी होगा और इसी तरीके से मुख्तलिफ एक यहाँ 4 सितंबर को पाकिस्तान के एक और वफ़द यहाँ आ रहा है जिसमें बहुत से लोग बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, दूसरे इलाकों से भी आ रहे हैं और वो B2B आपस में उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, मुख्तलिफ MOUs हैं, वो साइन होना एक्सपेक्टेड हैं जिनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान के पास जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, माइंस एंड मिनरल का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, टूरिज़्म का पोटेंशियल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और ये डेफिनेटली जो यहाँ B2B होने जा रही है 4 सितंबर को बीजिंग में, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूर एक्सप्लोर होंगी और इनके ऊपर भी MOUs हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्रॉडर SCO का जो स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर डेफिनेटली जहाँ कंट्रीज़ की इकॉनमी की बात हो रही है, जहाँ कंपनी डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ एक शंघाई स्पिरिट के तहत मुल्कों में बेहतर सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी डेफिनेटली यहाँ बात होगी क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर तो यहाँ आपको मैंने ब्रीफ़ किया, इकॉनमी के हवाले से ब्रीफ़ किया और इसी तरह SCO स्पिरिट के अंदर जो काउंटर टेररिज्म का भी एक ताशकंद के अंदर एक हेडक्वार्टर कायम है जो उस के ऊपर भी काम करता है, जिसमें तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन के साथ उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इस रीजन में बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं SCO को लेके जो होने जा रही हैं और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इवेंट को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग होस्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विजन है वो डेफिनेटली यहाँ बात आएगी सामने। वो अपना विजन देंगे कि कैसे SCO के मेंबर कंट्रीज़ को अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो ये चंद अहम इस SCO को लेके अभी तक की पेशरफ्त थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आज यानी 31 अगस्त को आपके साथ शेयर करें। अब बायलैटरल मीटिंग्स का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस वक्त तक मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकातें हो रही हैं, ये सिलसिला चलेगा और इसी तरह फिर आज रात एक यहाँ एक जॉइंट एक बड़ी एक्टिविटी है, डिनर एक गाला है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से बुके, जिसमें तमाम ज़ाहिर जो लोग होंगे बैंक्वेट में वो उसके अंदर शिरकत करेंगे और वहाँ से भी कोई डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह फिर कल जो मेन एक्टिविटी SCO की यहाँ होने जा रही है उसमें उसका जो डिक्लेरेशन होगा, उसके अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो विजन होगा, जो चीज़ों को आगे लेके जाने की बात होगी वो आपके तक रखेंगे। आप हमारे साथ इस पूरी सूरत-ए-हाल में हमें देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा ताकि आप इस खित्ते में होने वाले एक सबसे बड़े समिट का अहवाल आप जान सकें कि क्या होने जा रहा है और क्या आने वाला जो रोड मैप है SCO का वो क्या देगा। तो ये आज तक की डिटेल्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद।